अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग एक इंडिया के ख़ास कम्युनिटी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिसको कहा जाता है बोहरा कम्युनिटी, जिसको उर्फ़ आम में बोरी बोरी भी बोलते हैं। इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अभी अमेरिका के दौरे पे गए थे। वापसी में वो मिस्र होते हुए आए, इजिप्ट होते हुए आए। वहाँ सदर से भी मुलाकात किए, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात किए और बोहरा कम्युनिटी से भी मुलाकात की। वो भी एक तारीखी मस्जिद में, जिसको नए सिरे से जो है तामीर किया गया है और उसकी जो है ज़ियारत के लिए गए थे। तो इंडिया की बोहरा कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा खुश है, खासतौर से दाऊदी बोहरा। अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म का जो है वो समझे कि दौरा हुआ था। वो बोहरा कम्युनिटी के पास गए थे किसी प्रोग्राम में। तो लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म आए हैं, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ना कहो, हम तो आपके फैमिली मेंबर हैं। इस लेवल के जो है उन लोगों में लव एंड अफेक्शन है, कॉन्फिडेंस। और कई मरतबा जो है नरेंद्र मोदी उनका तारीफ कर चुके हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये पेट्रियट हैं और ये हैं वो हैं। ये ताजिर बिरादरी है, बोहरा जो है समझे कि ताजिर लोगों को कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़े से मालूमात हासिल करते हैं। तो इस्लामी लिहाज से ये क्या है, तो आपको मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है 571 ईस्वी। आप देख 610 में आप सल्लम 39-40 साल के हो गए, तो नबूवत का ऐलान किया और दावत का आगाज किया। और आप समझिए कि 622 तक मक्के में दावत दी और 10 साल जो है 632 तक मदीने में इस्लाम जजीरे नुमा अरब में गालिब हुई और आप 632 में दुनिया से चले गए। फिर खुलफा राशिदीन आए, 632 से लेकर के 660 तक उन्होंने संभाला। तो यहाँ तक मामला जो है इस्लाम का गोल्डन एज था, पीरियड था, कोई मसला नहीं। अब यहाँ के बाद 660 के बाद उम्मत दो हिस्सों में बढ़ गई और वो खाई गहरी से गहरी होती चली गई। तो उसमें एक जो है तबका हुआ अहले सुन्नत और दूसरा हुआ अहले तशय्यो। इख्तिलाफात तो खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी हुए, लेकिन ये फ़िरके की शक्ल जो अख्तियार के हैं वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। तो हम चूँकि बोहरा के बारे में बताएंगे तो इसमें से जो जो ब्रांचेस निकलते चले जाएंगे तो मैं उनको स्किप करता चला जाऊँगा। तो अभी देखिए कि इस्लाम में जो है दो ग्रुप आ गया, एक अहले सुन्नत और अहले तशय्युह। अहले सुन्नत बड़ा ग्रुप था, अहले तशय्युह उसके मुकाबले में छोटा ग्रुप था। इसके बाद अहले तशय्युह का दो हिस्सा हो गया, एक है इस्ना आशरी और एक है इस्माइलिया। अब ये इस्ना आशरी क्या है? ये लोग जो है 12 इमाम तक जाकर के रुक जाते हैं, मोहम्मद मेहदी तक, जो हसन अस्करी के बेटे थे और जिनकी पैदाइश हुई थी 255 में और 4 साल की उम्र में यानी 259 में उनको रूपोश कर दिया गया था, गायब हो गए थे, इमाम गायब। और उसी का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। हम लोग जो मोहम्मद मेहदी का इंतजार कर रहे हैं वो दूसरे हैं, वो पैदा हैं, और ये लोग जो है उसी मेहदी का इंतजार कर रहे हैं जो 259 में गायब हो गए थे। तो ये लोग जो है 12 इमाम को मानते हैं। तो अरबी में इस्ना अशर 12 को बोलते हैं, तो इस लिहाज से इस्ना अशरी शिया कहलाए। लेकिन इनमें क्या हुआ कि अहले तशय्युह में 6 इमामों तक तो ये यूनाइट थे। छोटा मोटा इख्तिलाफ हुआ, ज़ैदिया फिरका वगैरह अलग निकला, लेकिन अभी जो है बड़ा जो डिवीजन हुआ है ये दो है, एक इस्माइली फिरका और एक इस्ना अशरी फिरका। ये कब हुआ है? तो ये हुआ है समझिए कि 148 हिजरी में, जब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, शहादत। तो मैं नया पेज ले लेता हूं, तो अब यहां से जो है शुरू करते हैं कि इमाम जाफर सादिक तक तो ये लोग समझिए कि यूनाइट थे। अब इमाम जाफर सादिक जो है इन लोगों के छठे इमाम हैं, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन, फिर हजरत मोहम्मद बाकिर अल बाकिर लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत, ये लोग हजरत को जो इमाम लगाते हैं इमाम जाफर सादिक।
یہ 6 امام ان کے. یہاں تک تو بہت بڑا میجر اختلاف نہیں تھا. چھوٹا موٹا سمجھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے کچھ لوگ محمد بن حنفیہ کو بھی مانتے ہیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا گروپ نکلا تھا. یا پھر یہاں پر جو ہے زین العابدین کے بعد ایک زیدیہ فرقہ آیا تھا، کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے زید اور ایک محمد باقر. لیکن میں ابھی یہاں بات سمجھانے کے لیے کہ امام جعفر صادق کے شہادت کے بعد جو ہے 2 حصوں میں پڑے. وہ کیا معاملہ ہوا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. امام جعفر صادق یہ ان کا انتقال ہوا 148 ء. تو سمجھے کہ ان کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹا تھا موسیٰ کاظم. تو سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے چلا آ رہا ہے کہ والد کے بعد جو ہے بیٹا بن جاتا ہے امام، تو امام اسماعیل بن جائے. اور ان دونوں میں کافی بڑا گیپ تھا، سمجھے کہ 25-27 سال کا گیپ تھا. اب ہوا کیا کہ ان کا انتقال جو ہے امام جعفر صادق کی زندگی ہی میں ہو گیا. تو اب امام جعفر صادق جب شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے تو اب جانشینی کا مسئلہ ہے، کن کو بنایا جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو چونکہ جو ہے فکس کر چکے تھے، تو اب یہ چلے گئے تو ان کی اولاد کو امامت منتقل کر دیتا ہے. محمد نام تھا ان کا، محمد بن اسماعیل بن جعفر. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اب یہ تھے تو بن جاتے، ٹھیک تھا، لیکن اب یہ چلے گئے ہیں تو دوسرا بیٹا تبھی موجود ہے، ان کو بناتے ہیں. تو یہ جو ہے موسیٰ کاظم. تو یہی جو جن لوگوں نے موسیٰ کاظم کو بنائے، یہی آگے چل کر کے اثنا عشری کو. ان کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے. ہم ابھی آپ کو بوہرا فرقہ بتانا چاہتے ہیں. تو بوہرا فرقہ کے جو ہے تعلق جو ہے اسماعیلیہ فرقہ سے ہے، اثنا عشری فرقہ سے نہیں. ابھی ہم بات کریں گے کس پہ؟ اسماعیلی فرقہ. تو پھر ہم اب یہاں پہ آتے ہیں. تو اسماعیلیہ فرقہ، ابھی تک ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ اسلام کا 2 ڈویژن ہوا خلافت راشدہ کے بعد. اہل سنت والجماعت بڑا گروپ اور اہل تشیع اس سے چھوٹا گروپ. اب اہل تشیع میں پھر 2 حصے ہو گئے. اہل سنت میں بھی کئی حصے ہو گئے، لیکن ہم جب وہ بتائیں گے حنفی، مالکی، شافعی، یہ سب تو الگ بتائیں گے. ابھی بوہرا تک ہم کو پہنچنا ہے. تو اہل تشیع میں 2 حصے ہو گئے. 148 ہجری میں سمجھے. ایک ہو گئے اثنا عشری جو بڑا ہے، زیادہ تر اہل تشیع اثنا عشری ہیں، اور ایک اس سے چھوٹے لیکن سائزیبل جو ہے وہ اسماعیلیہ فرقہ ہے. لیکن دونوں میں جو ہے ترقی جو ہوئی بعد میں وہ اسماعیلیہ فرقہ کو، اثنا عشری کو نہیں ہوئی. اثنا عشری کو بنو امیہ والے بھی ستاتے رہے اور بنو عباس والے بھی ستاتے رہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے ختم کب ہوئی؟ 660 میں ختم ہوئی ہے. اس کے بعد کون آ گیا؟ بنو امیہ آ گئے. تو 660 سے کب تک رہے وہ؟ 750 تک، یعنی 90 سال. اور پھر 750 کے بعد کون آ گئے؟ بنو عباس آ گئے. بنو عباس جو ہے 1256 تک رہے، یعنی 506 سال تقریباً. 7 5 12. تو یہ بنو عباس کے دور میں اسماعیلیہ فرقہ کو جو ہے تھوڑا سا پاؤں جمانے کا موقع مل گیا، بلکہ سلطنت قائم کرنے کا بھی موقع مل گیا. اس کے مقابلے اثنا عشری والے کو جیسے ستایا جاتا تھا بنو امیہ میں، ویسے بنو عباس میں بھی ستایا. تو ان کا ٹاپک الگ ہے. اسماعیلی فرقہ کو کیسے جو موقع مل گیا؟ تو یہ لوگ جو ہے، اب دیکھیے اثنا عشری جو ہیں یہ مشرق کی طرف گئے. یہ لوگ اصل میں جگہ کہاں تھی؟ کربلا، نجف، کوفہ. تو یہ اثنا عشری والے جو ہے مشرق کی طرف، مشرق کی طرف مطلب ایران وغیرہ کی طرف. تو ادھر جو ہے ان کو ستایا ہی جانے لگا، کہیں بھی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں. لیکن اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ مشرق جانے کے بجائے مغرب کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، مصر کی طرف گئے، افریقہ کی طرف گئے. تو افریقہ میں جا کر کے ان کو کامیابی ملی. اور سمجھے کہ ان کو کامیابی کب ملی ہے؟ یہ سمجھے کہ 909 میں ان کو کامیابی ملی. قیروان ایک شہر تھا ٹونس کا، ٹونیشیا جو ہے ابھی، وہاں ایک شہر ہے قیروان، وہاں پر یہ حکومت قائم کی. ان کے ایک بڑے لیڈر تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ محمد مہدی. یہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے 909 عیسوی میں. اب عبید اللہ محمد مہدی کا کلیم یہ تھا کہ میں اہل بیت سے ہوں، میں حسن حسین کی اولاد ہوں، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں. لہذا انہوں نے اپنی سلطنت کا نام رکھا سلطنت فاطمیہ. تو یہ سلطنت فاطمیہ یہی ہے.
909 में कायम हुई थी, मिस्र में कायम हुई थी अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मेहदी के जरिए से। ये क्यों नाम सल्तनत फातिमिया पड़ा? क्योंकि इसका क्लेम ये था कि मैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद हूं। तो अब इनका उरूज आ गया इस्माइली फिरके का। और अभी तो समझिए कि अफ्रीका के मगरिब में इनकी हुकूमत है, मिस्र वगैरह में नहीं है, अभी कैरवान में, ट्यूनीशिया में। लेकिन मोहम्मद मेहदी के बाद समझिए कि एक आया कायम, फिर उसके बाद मंसूर आया, उसके बाद एक आया मास। ये मास जो था ये बहुत पावरफुल था, उसने कैरवान से आगे निकल करके मिस्र को फतह कर लिया, जो इजिप्ट कहलाता है। और यही मास है जिसने समझिए कि 969 में काहिरा की बुनियाद रखी नए सिरे से। तो आज जो मिस्र की राजधानी काहिरा है उसकी बुनियाद किसने रखी थी? यही सल्तनत फातिमिया का चौथे नंबर का समझिए कि बादशाह, हुक्मरान मास, उसने रखी थी 969 में। और उसी ने जो है एक मस्जिद की बुनियाद रखी जामे अजहर के नाम से, जो बाद में फिर जो है दरसगाह बनते बनते आज दुनिया के सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो जामे अजहर भी इसी ने रखी। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा ये तरक्की में आ गया हूँ। तो इस लिहाज से समझिए कि मैं इस्माइलिया फिरका की तरक्की कब हुई, इस्ना आशरी की क्यों नहीं हुई, वो मैं बताया क्योंकि मशरिक की तरफ गए, उधर उनको सक्सेस नहीं मिला। इस्माइलिया फिरका को सक्सेस मिल गए, तो इसके वजह से जो है ये क्यों सक्सेस मिला? क्योंकि इनको मिस्र में हुकूमत कायम करने का मौका मिल गया। अब चूंकि हमको बोहरा की तरफ आना है तो हम बताते हैं। इसमें क्या हुआ कि इनका 8वां नंबर का था मुस्तनसिर, मुस्तनसिर बिल्ला। ये समझिए कि 8वां नंबर का ये सल्तनत फातिमिया का हुक्मरान था। इसके 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था मुस्ताली और दूसरे का बेटे का नाम था नज़्ज़ार। अब जब मुस्तनसिर का जब इंतकाल हुआ तो जानशीनी के लिए लड़ाई हुई। कुछ लोग चाहते थे कि नज़्ज़ार को बनाए, कुछ लोग चाहते थे मुस्ताली को बनाए। अब फाइटिंग शुरू हो गए, जैसे हारून रशीद के बेटे में जो अमीन रशीद, मामून रशीद। तो मुस्ताली के मानने वालों ने नज़्ज़ार को कत्ल कर दिया। तो कुछ दिनों बाद 30 साल तक जो है मुस्ताली जो है हुकूमत चला पाया, लेकिन ये भी जो है इंतकाल कर गया। इसका बेटा था फिर आमिर, इसको नज़्ज़ार के मानने वालों ने कत्ल कर दिया। तो अब मैं कत्ल बता रहा हूं इस लिहाज से कि इनके दरमियान इख्तिलाफ की शिद्दत आप समझिए, लीडर को कत्ल कर दिया गया। तो इससे क्या पता चला कि इस्माइलिया फिरका बुरी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। दोनों का नाम क्या था? नज़्ज़ारी और मुस्ताली। का नाम हार्ड है, लेकिन ये नज़्ज़ारी फिरका जो है यही है जिससे फिर एक ब्रांच निकला आगा खानी, जो ईरान में उसको तक। तो कभी हम आगा खानी के बारे में बताएंगे तो ये ब्रांच करेंगे। अभी हमको कहां तक पहुंचना? बोहरा तक। तो इस ब्रांच का भी हम छोड़ रहे हैं, इस्ना आशरी को भी छोड़े और नज़्ज़ारी को भी छोड़ते हैं, मुस्ताली की तरफ। मुस्ताली में मामला क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद मुस्ताली फिरका में मुस्ताली का इंतकाल हो गया और उसका बेटा आमिर था, उसको भी जो नज़्ज़ारी लोगों ने कत्ल कर दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि आमिर का एक बेटा था छोटा सा, 2 साल का, गोद में, उसका नाम था तैयब। अब लोगों को लगा कि कहीं ये पूरा खानदान ही खत्म ना हो, तो इस बच्चे को जो है छिपा लिया गया और कहा कि इसको जो है जाहिर ही नहीं करो वरना नज़्ज़ारी लोग कत्ल कर देंगे। तो ये बहुत कीमती बच्चा है, अभी बच्चा आगे बढ़कर हम लोगों को रहबरी करेगा, इसी खानदान से। तो इस लिहाज से जो है लोगों ने डिसाइड किया कि इस तैयब को जो है हम लोग रूपोश रखेंगे और जब वक्त आएगा तो ये इमाम बनाएंगे इसको। और जब तक क्या करेंगे? तो जब तक लोगों ने कहा कि इनके बिहाफ पर ये इमाम हैं, इनके बिहाफ पर हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसका टाइटल देंगे दाइये मुतलक का, और कहेंगे कि तैयब से कांटेक्ट है दाइये मुतलक। ये सामने नहीं आएंगे, ये मैसेज देंगे दाइये मुतलक जिसको अपॉइंट करेंगे और फिर काम ये फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया, मुस्ताली में से। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है बहुत छोटा बच्चा है और बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अरे इसी खानदान में दूसरे शहजादे हैं, दूसरे हैं, उनको बना देता तख्त पर और काम आगे बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने कहा नहीं, फौरन किसी को तख्त नशीर किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, उसको अब कहा गया हाफजी फिरका, हाफजिया, फिरका हाफजिया। इसको फिरका तैयबिया
इसको हाफिजिया। अभी आगे चल के बताऊंगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए कितने ब्रांच हो गए इस्लाम का। 2 डिवीजन, अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्युअ। अहले तशय्युअ में फिर 2 जमात, इस्माइली, इस्ना आशिर। फिर इस्माइली में 2 जमात, मुस्ताली, नज़ारी। अब फिर मुस्ताली में 2 जमात, तय्यबी, हाफिजी। अब तय्यबी में मामला क्या होगा कि तय्यबी का दौर आते आते समझ जाइए कि इनको मिस्र से निकलना पड़ा। मिस्र से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि आप समझिए कि इनका जो दौर है सल्तनत फातिमिया का, वो 909 से लेकर के 1171 तक है, 200 कितने हो जाए 62 से। और ये जमाना है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये जो मिस्र का इलाका था, शाम का इलाका था, इधर जंगें शुरू हो गई थी, सलीबी जंगें। तो उसमें जो है नूरुद्दीन जंगी फाइट दिए, तो वो अपने हिसाब से पूरे इलाके को कब्जा में लेकर के जो है उसको फाइट दिए। अब फिर वो नूरुद्दीन जंगी के बाद जो है मिस्र के हुक्मरान बन गए सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आए? आप समझिए कि बैतुल मक़दस जो है सलीबियों के हैंड में कब गया है? 1099 में। और 1187 तक जो है वो सलीबियों के अंडर में रहा बैतुल मक़दस। लेकिन ये जब आए हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी 1174 में आए हैं और 1193 तक रहे। तो इसी बीच में 1187 में उन्होंने बैतुल मक़दस को वापस लिया। तो ये पूरा मैदान जो था ये एक अलग ही मैदान सज गया। उधर सलीबी जंग है बार बार, इधर नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन। लिहाजा ये जो इस्माइली फिरका थे ये दब, बिल आखिर इन लोगों को जान बचा करके भाग करके ये लोग कहाँ आए? ये लोग आए यमन, और यमन में रहने लगे और अपना दावत और तबलीग के जरिए से और ताजिर तबका को जो है अपने तरफ माइल करने लगे। तो इस तरह यमन में ये लोग फलने फूलने लगे थोड़ा सा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अरब इंडिया से जो ताजिर लोग जाने लगे, तो इंडिया के बहुत सारे लोग जो ताजिर तबका ने जो है इनके अकीदे को कबूल किया। वो लोग इस्लाम समझ के कबूल किया, लेकिन बाद में देखे कर रही है तो ये मामला है, लेकिन वो लोग जो ऑनेस्टली कबूल किया। आगे चल करके इनका जो है तय्यबी फिरके का एक इनका दाई था, दाई मुतलक, उसका नाम था इदरीस। उन्होंने देखा कि यमन के लोग जो हैं हमारे फिरके के तय्यबी, मुस्ताली, इस्माइली, इनमें जोश जज्बा नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है, बात मानते नहीं। जैसे आज के दौर के मुसलमान हैं, नमाज मानते भी हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो ऐसे ही। उसके बरक्स जो इंडिया के जो इनके मानने वाले फॉलोवर थे वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे। यानी यमन से कोई लेटर आ जाए, वो पत्थर की लकीर, किसी को बोल दे कि ये जॉब तुम छोड़ दो और ये काम करने लगो, करने लगता था, चाहे कितना भी टफ काम क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी कुर्बानी देना हो। तो वो लोग कहे कि अरे भाई ये यमन वाले हम लोग की कदर नहीं कर रहे हैं और इंडिया वाले बहुत कदर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं कि इस मरकज को शिफ्ट कर देते हैं। लिहाजा इदरीस के जमाने में यमन से जो है मरकज शिफ्ट हो गया इन लोगों का, कहाँ? हिंदुस्तान। और ये लोग ज्यादातर रहे कहाँ पे? गुजरात, सूरत वगैरह में, बम्बई में, मध्य प्रदेश वगैरह में। ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जब इंडिया वगैरह में जब ये आए तो इनका नाम पड़ गया बोहरा। बोहरा जो है समझिए कि डेवलप होते होते जो है बोहरा, तो बम्बई में बोरी बोलते हैं, ये असल में हिंदी वर्ड है या संस्कृत वर्ड है, इसको ताजिर बोलते हैं, तिजारत पेशा। तो ये लोग तिजारत पेशा लोग थे। तो इसमें कुछ गैर मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी थे, सुन्नी भी थे, लेकिन मेजोरिटी ये लोग। तो इस लिहाज से ये लोग जो है बोहरिया के नाम से, जबकि ये लोग अपने आप को बोलते थे कि देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं तय्यबी, मुस्ताली, इस्माइली, मुस्लिम या मोमिन भी बोल होते थे। जैसे अभी का जो है इन लोगों का जो इमाम है दाई मुतलक, वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुफज्जल सैफुद्दीन। तो मुफज्जल सैफुद्दीन तय्यबी, मुस्ताली, इस्माइली, मुस्लिम, मोमिन, ऐसे रह गए। लेकिन लोग कहते नहीं बोहरा तो ठीक है, बोलते हो तो यही नहीं। इस तरह ये लोग इंडिया में आ गए। इंडिया में इनके जो है 26वें इमाम थे, उनका नाम था दाऊद बिन अजब शाह। उनका एक जानशी था, उसका भी नाम था दाऊद, उसका नाम था दाऊद बिन कुतुब शाह। और इन्होंने अपना एक शागिर्द को भेजा था यमन तालीम और तरबियत के लिए, उसका नाम था सुलेमान।
बिन हसन। अब हुआ क्या कि दाऊद बिन अजब शाह गालिबन जो है 1591 में ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो सब लोगों को मालूम था कि दाऊद बिन अजब शाह का जब इंतकाल होगा तो उनके जानशीन नो डाउट कौन बनेंगे, ये दाऊद बिन कुतुब शाह बन जाएंगे, पावरफुल आदमी बन जाएंगे। वैसा ही हुआ, जैसे उनका इंतकाल हुआ तो दाऊद बिन कुतुब शाह बन गए। दाऊद बिन कुतुब शाह जब बन गए तो 4 साल के बाद उन्होंने सुलेमान बिन हसन को लेटर लिखा, सारे मामला से निपट लिए हिंदुस्तान में। तो यमन में खिदमत अंजाम दे रहे थे एज ए सफीर के तौर पर कि अब मैं बन गया हूं तो अब आपको हमारे हिसाब से चलना है। लेकिन इन्होंने, सुलेमान ने जो है यमन में बगावत कर दी, बोले नहीं दाऊद बिन अजब शाह के असल जानशी में आप नहीं हैं। इनके फैन फॉलोइंग यमन में बहुत ज्यादा थे। तो अब ये है तो ये जमाना तो था नहीं कि हेलीकॉप्टर लेके चले जाओ और जो है मनवा दो। तो वहां की पब्लिक किसको लाइक करती है भाई, नए दाऊद बिन कुतुब शाह को या सुलेमान बिन हसन को। तो सुलेमान बिन हसन की पकड़ थी, लोगों ने उनको माना। तो इस लिहाज से यहाँ पर बोहरा में जो है आप दो फिर एक हो गए बोहरा दाऊदी और एक हो गया बोहरा सुलेमान। बोहरा दाऊदी के जो है मेजॉरिटी फॉलोअर कहाँ थे, इंडिया में, गुजरात में, सूरत में। और बोहरा सुलेमानी के जो है मेजॉरिटी कहाँ थे, यमन में। दोनों में फर्क यह है कि ये इंडिया वाले जो हैं बोहरा दाऊदी, ये अपने आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव। ये जो है अपने औरतों को रंग बिरंग का बुर्का पहनवाते हैं ताकि आम मुसलमान औरतें जो है ब्लैक बुर्का पहनती हैं सादा वाला, उससे थोड़ा सा मुमताज है। और फिर टोपी भी अपने अलग लगाते हैं, चाहे पैंट शर्ट पहनेंगे लेकिन टोपी लगाएंगे आइडेंटिटी की। और फिर इनके यहाँ एक बड़ा मसला है खतना का, औरतों का भी खतना होता है। ये इतना बड़ा इशू है कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस मसले को उठाया, ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ मामला, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारा परंपरा है। अब असर और रसूख बहुत ज्यादा है, जबकि इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। दाऊदी बोहरा की तादाद दुनिया में कुल जो 10 लाख के करीब, 5-6 लाख इंडिया में है और बकिया जो पूरी दुनिया में। तो इस लिहाज से मैं बताया। अब इनके जो है अभी जो लेटेस्ट में वो 53वें नंबर पे। तो आजकल जो है ये समझिए कि उनका नाम है मुफज्जल सैफुद्दीन दाई मुतलक। ये 53 नंबर है। इनके वालिद जो थे वो बहुत पावरफुल थे, जो 52 नंबर के थे। उनका नाम क्या था, बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन बिन सैफुद्दीन नाम था उनके वालिद का। बुरहानुद्दीन जो थे ये समझिए कि 1915 में पैदा हुए थे और 2014 में इंतकाल हुआ है। समझिए कितने साल, 100 साल पूरे में। और समझिए कि 1934 में ही जो है उनको बना दिया गया था, उनके वालिद ने बना दिया था। तकरीबन 80 साल तक ये दाई के मनसब रहे हैं। और इनके दाई जो है बादशाह से भी ज्यादा जो है लेविश लाइफ गुजारते हैं, इतना मानदान दिल से। ये बताइए। तो इस लिहाज से जो है ये जो मुफज्जल सैफुद्दीन दाई मुतलक अभी हैं 2014 में जो बने हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मिस्र गए और हमारी कम्युनिटी के बनाई हुई मस्जिद में आपने जो है कदम जो है रखे, ये हमको जो है हिम्मत अफजाई किए, इसके लिए हम आपका थैंक्स बोलते हैं। तो ये जो है बोहरा की जो मुख्तसर तारीफ थी कि ये लोग क्या हैं, इंडिया में 2 ब्रांच, पहले अहले सुन्नत वल जमात और फिर अहले तशय्यो। अहले तशय्यो में फिर 2 जमात, बड़ा इस्ना अशरी लेकिन उससे छोटा इस्माइली। इस्माइली में फिर 2 जमात, मुस्ताली और नज़ारी। नज़ारी में जो बन गया कौन, आगा खानी, और मुस्ताली में बन गया कौन, बोहरी। लेकिन बोहरी में फिर एक जमात क्या बनी, तैयबी और हाफज़ी। तैयबी में फिर जो है 2 डिवीजन हुआ, उसमें कौन सा, दाऊदी बोहरा और सुलेमानी। आई थिंक आप लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है मुझे अपने खास दुआओं में जरूर याद रखिए।